हेलो। तो पिछले वीडियो में हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोग बिना परावैद्युत वाला, कहने का मतलब कि दोनों समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत नहीं है, हवा है, निर्वात है। इसमें तीन अलग अलग परावैद्युत का ही पढ़ लिए थे, जिसका था E1 E2 E3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, तीन तरह का परावैद्युत वाला ही पढ़ लिए थे। लेकिन बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा आने का संभावना रहता है उसमें क्या होता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, ठीक है, जिसका प्लेट है P1 P2, ठीक है, ये सब बात पहले से आप जान रहे हैं। और दोनों प्लेटों के बीच में एक कोई सिंगल डाइलेक्ट्रिक है, एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के, और तब इसका धारिता हम लोगों को निकालना है, इसका कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। बोर्ड में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो चलिए आज हम उसी का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज हम लोगों को निकालना है क्या चीज, आप लोग जल्दी से कॉपी पे निकालिए और नोट करना शुरू कीजिए। आज हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सिंगल डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, इसको आप सी नंबर भी दे सकते हैं, तीसरा भी दे सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सिंगल डाइइलेक्ट्रिक। हिंदी में लिखिएगा, एक परावैद्युत वाले समांतर पट्टिका या समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता, एक परावैद्युत वाले समांतर पट्टी संधारित्र की समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से देखना है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहां ध्यान दीजिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये सब बात आप लोग पहले से जानते हैं, जिसका प्लेट P1 और P2 है, स्पष्ट है। दोनों प्लेटों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं कितना, D। प्लेटों का क्षेत्रफल अपना दिया हुआ है, कितना कितना है, A। P1 पर आप जानते हैं कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। P2 पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश। आप जानते हैं दोनों पर चार्ज बराबर होता है, यानी कि इस पर जितना प्लस क्यू आएगा उतना ही इस पर आएगा माइनस क्यू। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर क्या चीज, माइनस सिग्मा। स्पष्ट है। अब क्या किया गया, इस दोनों प्लेटों के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया, इस दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत को डाल दिया गया। थोड़ा सा सजा देते हैं परावैद्युत को भाई, यहाँ ध्यान से देखना है। एक डाइइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया जिसका कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। आप याद कीजिएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया हुआ है, पीछे का वीडियो निकाल करके आप देख लीजिएगा। जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, परावैद्युत नियतांक कितना है, के। और इसका अपना मोटाई, थिकनेस, चलिए नीचे भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपना मोटाई, थिकनेस कितना है, टी। परावैद्युत का अपना थिकनेस जो है, मोटाई है, कितना है, टी है। स्पष्ट है। अब हम लोग को क्या करना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और थोड़ा इसके बारे में लिख देते हैं, जो परंपरा है। चलिए तो आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा।
चलिए, अब जो है उसमें वही सब बात हम लिखे हैं, हिंदी वाले लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। माना कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसका प्लेट P1 तथा P2 है, जिसका प्लेट P1 तथा P2 है। आगे लिखिएगा जिसके बीच की दूरी D है। आगे लिखिएगा प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस क्यू तथा आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है। फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा कि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई तथा के परावैद्युत नियतांक का एक परावैद्युत रखा गया है। दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई तथा के परावैद्युत नियतांक का एक परावैद्युत रखा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। कैसे निकलेगा, सो यहां ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला वही है हमारे पास, C = Q/V, यानी कि हमको V चाहिए, Q तो पता ही है, V चाहिए। और V = क्या चीज, V = क्या चीज, ED। ये तो पिछले सब चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। V = ED, पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया है फॉर्मूला, V = ED। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, E निकालना है। तो E का फॉर्मूला आप लोग गॉस के प्रमेय से जान रहे हैं। गॉस के प्रमेय का जो दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा एप्लीकेशन है, जो अनंत विस्तार समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वहां से E का फॉर्मूला मिलेगा। वहां पर E का फॉर्मूला हम लोग मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग काम शुरू करते हैं V से। तो V = होता है E × D। अब समस्या आ गया, समस्या ये आ गया कि यहां पर दो विद्युत क्षेत्र है। एक विद्युत क्षेत्र परावैद्युत के बाहर, जो ये बचा 100, और एक विद्युत क्षेत्र जो है सो परावैद्युत के भीतर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, दो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम यहां लिख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के बाहर हम मान लेते हैं क्या चीज, E0, जो कि परावैद्युत के बाहर है। तो E0 कितना दूर तक है, इतना इधर और इतना इधर, यानी कि टोटल है D में से निकल गया कितना, T। तो E0 × D - T हो गया। अब इसके भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके भीतर कितना है, उसको हम देते हैं E × ये कितना दूरी तक है, T। अब E0 क्या हुआ, मूल विद्युतीय क्षेत्र जो कि बाहर में है, और E क्या हुआ, जो परावैद्युत के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो अब एक फॉर्मूला आप लोग पहले जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल के देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = होता है E0/E। हम क्या करेंगे, यहां से E को एलिमिनेट करेंगे, मतलब E को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, बस यहीं से हटा देंगे। तो E = हो जाएगा E0/K। तो अब जो है सो V = यहां ध्यान दीजिएगा, V = E0 D - T प्लस E0/K × T। तो V = E0 D - T प्लस T/K। ठीक है, V = E0 D - T प्लस T/K। ये हमको किसका वैल्यू मिल गया, V का वैल्यू मिल गया। अब यहां पर आप पुट करना चाहिएगा, तो E0 का वैल्यू पुट कर दे सकते हैं यहीं पर। E0 = क्या होता है, σ/ε0। ठीक है, आप यहां पुट करना चाहिए तो यहीं पुट कर दे सकते हैं। E0 = σ/ε0। इसको नोट करने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। सिग्मा = होता है Q/A, इसी में यहीं पर डाल ही दीजिए। तो E0 = हो जाएगा कितना, Q/ε0A। अब V = तो V = कितना, E0 की जगह पर कितना, Q/ε0A ×
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। या तो कोई दिक्कत है? स्पष्ट है? चलिए, तो अब जो है सो भी का वैल्यू हमको मिल गया। बस अब क्या काम करना है, क्या काम करना है, अब हम लोगों को सी का वैल्यू निकाल देना है। तो सी इक्वल टू होता है क्यू बाई भी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म। क्यू बाई भी के जगह पर कितना ये सब, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू गया, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हुआ हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा मिला सिंगल डाइलेक्ट्रिक वाला। अब मान लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला नोट करने के बाद अब आगे थोड़ा समझना है। ये जो डाइलेक्ट्रिक है कितना दूरी तक है, टी दूरी तक। अगर इसको पूरा में भर दिया जाए, यानी कि ये पूरा जो है टी किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर, तो फिर क्या होगा। तो यहां देखिए, यहां ध्यान देना है। तो अगर मान लेते हैं टी हो जाता है किसके बराबर, डी के बराबर, तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी जो है सो डी के बराबर है, यानी कि डी माइनस डी प्लस डी बाई के हो गया। इससे ये गया, तो जो बचा सो लिखना है C इक्वल टू के ऊपर चला जाएगा, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हुआ हमारा फॉर्मूला। कब ये कब का आया, जब दोनों प्लेट के बीच में पूर्ण रूप से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। तो अब जो है इसका पिछला वीडियो आप थोड़ा सा निकाल के देखिएगा, जिसमें हम एक निकाले हुए हैं क्या चीज, बिना डाइलेक्ट्रिक यानी कि बिना परावैद्युत का धारिता। तो बिना परावैद्युत का जो धारिता है उसका फॉर्मूला हम निकाले हुए हैं क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको हम मान लेते हैं सी नॉट, इसको हम मान लेते हैं सी नॉट। ये हम लिख देते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं बिना परावैद्युत का। बिना परावैद्युत का हम सी नॉट मान लिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब उसे परावैद्युत डाल देने पर क्या हो गया, क्या हो गया देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सिर्फ ऐड हो गया क्या चीज, के, यानी कि C इक्वल टू के इंटू सी नॉट, के इंटू सी नॉट। यानी कि जब बिना परावैद्युत का समांतर पट्टी का संधारित्र था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तब उसका कैपेसिटेंस इतना। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो अब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अब उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया के गुना। कैसे बोल रहे हैं भाई, बढ़ गया, इसलिए कि के का वैल्यू जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा ग्रेटर देन 1 होता है। वहां पर पिछला निकाल करके देख लीजिएगा, वहां पर जो है सो के डाइलेक्ट्रिक एक टॉपिक है, वहां पर आप निकाल के देखिएगा। तो के जो होता है सो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से अधिक होता है। तो निश्चित है कि इसमें जब एप्सिलॉन नॉट लिखा गया, तो निश्चित है कि सी नॉट में अगर के से गुना कर दिया जाए तो, और के का मान 1 से अधिक होगा, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब कि एक यहाँ से बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मान लेते हैं कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, तो इस परिस्थिति में उसका कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। अब तो इस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो इस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस, धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि पूछा हुआ है बोर्ड में। इस टाइप का न्यूमेरिकल, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर
अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या है क्वेश्चन, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। चलिए पहले लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चले, तो एक क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक समांतर पट्टी का संधारित्र है जिसका प्लेटों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेटों का एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। ठीक है, और तब पूछ रहा है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। फिर एक उसी में एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर कोई परावैद्युत रख दिया जाए, 6 परावैद्युत नियतांक का कोई परावैद्युत रख दिया जाए, तो फिर उसका नया धारिता क्या होगा, नया कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी बात बाद में करते हैं, मतलब जो ये 6 वाला रख दिया गया है उसकी बात तो बाद में करते हैं। हाँ सॉरी, आप लोग थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हिंदी में क्वेश्चन लिखेगा एक समांतर पट्टी का संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 3 mm है। फुल स्टॉप दीजिएगा, आगे लिखिएगा इसकी धारिता ज्ञात करें। फुल स्टॉप देने के बाद आप लोग लिखिएगा यदि प्लेटों के बीच 6 परावैद्युत नियतांक का कोई परावैद्युत रख दिया जाए, यदि प्लेटों के बीच 6 परावैद्युत नियतांक का कोई परावैद्युत रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं, उस सबको समझ चुके हैं, अब जो है सो कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो दूसरा जो है, यदि उसके प्लेटों के बीच जो है अगर परावैद्युत रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो उस पर उसका बात हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जो है सो काम करते हैं किस पर, कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है उस पर। तो A बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, उसके बाद D इक्वल टू कितना, 3 mm यानी कि 3 × 10⁻³ मीटर। अब हम लोग क्या चीज चाहिए, C का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻12 9 गुने 10 के पावर -12 गुने 10 गुने 10 के पावर -4 बाई डी यानी कि 3 गुने 10 के पावर -3 3 तिया 9, कट गया बस। तो 3 गुने देखिए -12 -4 कितना हो जाएगा, -16, -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 13 14 15 16 यानी कि 10 के पावर कितना -13, सॉरी एक तो छूट गया, और एक तो ये भी तो प्लस में आएगा यानी कि 10 के पावर -12। यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, -12 -4 -16 -3 ऊपर जाएगा +3, +3 आया कि यहाँ है 10 यानी 10 के पावर 1, तो +3 +1 +4, तो ये दोनों खत्म हो गया, सिर्फ बच गया क्या चीज, -12। क्या चीज, इतना फैराड इसका कैपेसिटेंस निकला। अब बोल रहा है कि इसके प्लेटों के बीच अगर 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं C = होता है K इंटू ये पहला इसको हम लोग C0 कर देते हैं, C = K × C0।
तो के का वैल्यू हमको पता है कितना 6, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हो जाएगा C इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 गुने 3 गुने 10 के पावर -12, तो कितना हो जाएगा 18 गुने 10 के पावर -12। जिसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 1.8 1.8 गुने 10 के पावर -11। क्या चीज? फैराड। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर आगे टॉपिक बढ़ेगा, जो कि मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में।